हमारा खास शो हॉलमार्किंग पर घमासान, क्या है समाधान, इसमें आपका स्वागत है। हॉलमार्किंग के नियमों के खिलाफ आज ज्वेलर्स एक दिन के हड़ताल पर हैं। उनकी दलील है कि ज्वेलरी हॉलमार्किंग में HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आईडी के नियमों से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और हॉलमार्किंग की प्रक्रिया में एक दिन की जगह 10 से 12 दिन का वक्त लग जाता है, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ BIS का दावा है कि जब से हॉलमार्किंग के नियम अनिवार्य हुए हैं 16 जून से देश के 256 जिलों में, तब से अब तक हॉलमार्किंग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि ग्राउंड रियलिटी है क्या, और क्या वाकई ज्वेलर्स को ग्राउंड पर दिक्कत हो रही है या बात कुछ और है। और साथ ही इस पूरे मामले में कंज्यूमर कहां पर खड़ा है। क्या अगर आप भी अब नई व्यवस्था में ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो क्या आपको ज़्यादा डिटेल देनी होगी, क्या आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा, मतलब आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है ज्वेलरी के नए हॉलमार्किंग नियमों से और HUID का जो विरोध हो रहा है उससे। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ज्वेलर्स की शिकायत है क्या। हमारा कहना यह है, जो कि प्रधानमंत्री का मोटो रहा है कि ईज़ ऑफ बिजनेस होना चाहिए, हम कह रहे हैं आप ईज़ ऑफ बिजनेस के हिसाब से पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करें। हॉलमार्किंग सेंटर अगर हॉलमार्क कर रहा है तो जवाबदारी उनकी होनी चाहिए, ना कि जौहरी की। इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज़ अ सिविल ऑफेंस। अगर कहीं कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आप लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। हम जो उसमें अभी HUID नंबर जो कंपलसरी कर दिया गया, जो यूनिक आईडी नंबर है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और उसके अंदर जो सजा के प्रावधान किए हैं, उसमें जेल जाने तक का प्रावधान किया है। क्योंकि सरकार को ये समझना चाहिए कि यहाँ ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, ये एक एक पीस को मेंटेन करना, कंप्यूटराइज मेंटेन करना, 7 साल तक रिकॉर्ड रखना और किसको सेल किया वो बताना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। HUID के माध्यम के द्वारा जो हॉलमार्किंग सेंटर के पास हमारा कस्टमर का डेटा जा रहा है, एवं जो नए BIS के प्रावधानों में अपने देखने जाए तो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर न मानव ऐसी असुविधाएं खड़ी हो रही है। जो माल रिपेयरिंग करके तुरंत दे रहे 2 घंटे 3 घंटे में, वो हम HUID में नहीं दे सकते, क्योंकि वो 2 ग्राम की उसके अंदर मर्यादा है। ये आपने ज्वेलर्स की आवाज़ सुनी कि उन्हें किस तरह की दिक्कत हो रही है। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं कुमार जैन साहब, उमेदमल त्रिलोकचंद झवेरी के। हमारे साथ ज्ञानमल रखेचा हैं, चेयरमैन हैं यस ज्वेल्स के, मुंबई से जुड़ रहे हैं। उदय शिंदे हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर के। और आशीष पेटे हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप सभी का बहुत स्वागत है। शिंदे साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ज्वेलर जो आपत्ति जता रहे हैं हॉलमार्किंग में HUID के नियम पर, आखिर आप ये बताएं कि इससे दिक्कत क्या हो रही है ग्राउंड पर। क्या वाकई कामकाज का प्रोसेस बहुत टफ हो गया है, बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, परेशानी मेन है क्या सर? नहीं सर, देखिए व्यवस्था तो नहीं है और जैसा कि कहा जा रहा है 10-12 दिन लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डाटा कलेक्शन लास्ट 1 सप्ताह पहले जो किया गया था उसमें पाया गया था कि लगभग 96% काम 36 घंटों के अंदर हम लोगों ने सराफा व्यापारियों को वापस करके दिया। कुछ एक केसेस में थोड़ा सा देर लगा, जो 4% है, तो इसमें भी बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। साथ ही हमारा सॉफ्टवेयर नया है, इसमें समय समय पर अपग्रेडेशन के लिए कुछ काम चलता है, तो उस समय थोड़ा पोर्टल हमारा स्लो हो जाने के कारण कई बार डिले हो जाता है। लेकिन यह डिले 36 घंटे से ज्यादा अभी फिलहाल जैसा देखा गया 96% केसों में नहीं हुआ है सर। और दूसरी एक परेशानी है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, क्योंकि कानून के कारण सिर्फ जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो हॉलमार्किंग होने की बात है, उसके कारण जो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब है वहीं पर ये फिलहाल हॉलमार्क हो रहा है। और जो देश में बाकी बचे हुए हॉलमार्किंग सेंटर जो लगभग 500 से 600 की संख्या में है, उनके पास पूरा काम नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये इस तरह की दिक्कत थोड़ी बहुत आ रही है। अब ये बताएं जरा आप जैन साहब, क्योंकि आप ज्वेलर हैं, आप डील करते हैं डे टू डे में, मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई कंज्यूमर नई व्यवस्था में, नई हॉलमार्किंग सिस्टम में HUID वाली अगर ज्वेलरी मुझे खरीदनी है, तो क्या मुझे
HUID वाली ज्वेलरी खरीदने में भी दिक्कत आएगी क्या? मुझे ज्यादा डिटेल देनी होगी, ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या जैन साहब? बिल्कुल। जो कंज्यूमर जो रहता है हमेशा आने वाला शॉप पे, ज्यादा करके महिलाएं देखी गई है कंज्यूमर में। और महिलाएं अभी जो बड़े अमाउंट का, जहां तक सवाल है 2 लाख उसके ऊपर का, वो तो ऑलरेडी सरकार ने एक प्रावधान में किया है कि भी आपको बैंक से पेमेंट करना है या ऑफिशियली करना है या चेक से करना है, जो भी बैंक ट्रांजैक्शन से करना है, तो वहां कोई बड़ा इशू नहीं है। अब जो इशू आ रहा है कि भाई छोटे छोटे अमाउंट के जो महिलाएं अपनी गुल्लक बनाती है, इसको अच्छे शब्दों में कहे तो गुल्लक बनाती है, 2000 रुपया, 10,000 उनको खर्चे को दिया गया है, 2000 उन्होंने सेव कर लिया, सब्जी के लिए 500 रुपये दिए गए, उसमें से 100-200 सेव कर लिया। इस तरह से 50,000 रुपया जब जमा करती है कि भी आज की सोना है, उसके दिमाग में रहता है कि मेरे को 10 ग्राम सोने की खरीदारी करनी है, तो 50,000 रुपया जो किस तरह से वो जमा करती है, उसके बाद जब वो शोरूम पे आती है और हमारे जैसे लोग, जब बिजनेसमैन या शोरूम वाले उसको सवाल करते हैं कि भाई आपका आइडेंटिफिकेशन कुछ भी लाओ, आधार कार्ड लाओ, हम आधार कार्ड की बात करो तो वैसे ही डर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के दिमाग में चला हुआ कि भाई आधार कार्ड तो किसी से शेयर भी नहीं करना है। ऐसे में जब 40-50 हजार जो उसकी सेविंग है उसके लिए उसको आधार कार्ड देना पड़े तो वो कस्टमर डर जाएगा। आज की तारीख में 2-2.5 साल से कोरोना वायरस की महामारी से पूरा काम बंद था और किसी तरह लोगों की हिम्मत आई है और अब धीरे धीरे लोग निकले हैं कि बाहर करने के लिए कि भाई चलो ज्वेलरी की खरीदारी करें। आज सदियों से लोग खरीदारी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा खरीदारी करके अपनी एसेट बनाते हैं और उनके सुख दुख में काम आता है। और एक नारी की बात करें तो वो आज वो सोचती है अपनी सेविंग से कि भाई मैं कुछ ले लूं, कल उठ के मेरा पति साथ नहीं होगा, कल मेरे बच्चे साथ नहीं होता, उस समय सोना ही एक ऐसी धातु है, कमोडिटी है, जो मेरे को बेचकर मेरे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ऐसे में अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ उसको अगर HUID का एक बंधन जिससे उसको अपना कार्ड वगैरह देना पड़े तो वो उसके लिए एक डरावनी सी बात है। मैं आज ही शॉप पे गया था किसी कारणों से कि भाई वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है देखने की वजह से, तो संजोग से कस्टमर आई थी और कस्टमर ने मेरे को सवाल किया कि भाई आप लोग क्यों बंद है, तो मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई इस तरह से हॉल मार्किंग। और बोलते हम तो सोना ही लेना बंद कर देंगे तो हम सेविंग क्या करेंगे। मैं बोला नहीं, सही बात है, हम सरकार से वाटाघाट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हॉल मार्किंग की जहां तक बात थी उसके लिए हम भी सहमत थे। मोदी जी ने अपने बजट में भी एक प्लान रखा था कि नहीं आप ट्रांसपेरेंसी लाइए और हम भी उससे खुश है। ट्रांसपेरेंसी लाने से जो छोटे ज्वेलर्स है वो सस्ते में बेच रहे थे, उनका प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो जाएगा। अच्छी चीज भी हमारे साथ है, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं पेठे जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आशीष जी, आप जरा बताएं सर कि आपकी बेसिक, आप लोगों की दिक्कत क्या है, मतलब जो हॉलमार्किंग में जो आप लोग विरोध कर रहे हैं HUID का, इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है सर, मतलब क्यों आप लोगों को आपत्ति है? अगर मान लीजिए अगर ट्रांसपेरेंट हो रहा है सिस्टम, ट्रैक हो रहा है कि ज्वेलरी कहां कहां जा रही है, कहां कहां बेची जा रही है, तो इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम मेन है क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। गुड इवनिंग आप सबको, मिथिलेश जी आप सबको। इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि पूरे इंडिया की ज्वेलर्स ने मैंडेटरी हॉलमार्किंग का तहे दिल से स्वागत किया है। जो 15 जून के आसपास 30-35 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन था, आज वो 3 गुना होकर 90,000 के ऊपर चला गया है। सो इन प्रिंसिपल ऑल द ज्वेलर्स हैव वेलकम, सबने उसका स्वागत किया है। लेकिन HUID में 2 चीजें, एक तो HUID आने से प्यूरिटी का गारंटी होना या फेक हॉलमार्किंग नहीं होगा, इसकी गारंटी आज तक तो प्रूव नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो थोड़ी जल्दबाजी में जो HUID लाया गया है उसमें बहुत, मैं आपको अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको सैंपल बता देता हूँ। इसमें बहुत बड़ी गलत वेट सिस्टम में आ जाता है, या कभी कभी पोर्टल पे जो डेटा हमारे हॉलमार्क सेंटर अपलोड करते हैं वो जो डेटा की जिम्मेवारी तो ज्वेलर की होती है, लेकिन वो पोर्टल में डालने वाला हॉलमार्क सेंटर का आदमी होता है। वहाँ पे कोई भी अगर एरर हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार तो ज्वेलर बन जाता है। मार्किंग में हमने बहुत सारी मिस्टेक देखी और जो हमने BIS को हमारी मीटिंग्स में हमने बताया भी है कि ऐसे कोई भी पीस है कि जिसमें एक ही पीस से 2 अलग अलग UID लगाए हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अलग चीजों पे एक ही UID नंबर आता है, या कभी कभी रॉन्ग प्योरिटी का मार्किंग पे उस पर किया गया है। अभी आप समझिए पिछले 1 से 1.5 महीने में लगभग 1 करोड़ HUID किए हुए पीस आज बाजार में है, और ऐसी सिस्टम है कि जिसमें इतनी सारी एरर आ रही है। तो इतनी सारी एरर प्रोन सिस्टम से निकले हुए 1 करोड़ पीस में अगर कुछ तकलीफ आता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर उसका जिम्मेवारी लेना है तो आज की तारीख में लॉ में देयर इज सीवियर पेनल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक ज्वेलर पे है, क्लैरिटी उसमें नहीं है।
और जैसे इन्होंने कहा जी, जो आप बता रहे हैं कि अगर नंबर डालने में गड़बड़ी हो गई, गलत नंबर डल गया, तो ये तो सर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। इसकी वजह से क्या पूरे सिस्टम को हटा दिया जाए, या फिर ये जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम आप बता रहे हैं उसको दुरुस्त किया जाए? अब मैं जरा आपको BIS की दलील सुनाता हूं। आप लोग कह रहे हैं कि हॉलमार्किंग में बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कह रहा है कि हॉलमार्किंग को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब तक 1 करोड़ पीस ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हो गई है। 4 लाख पीसेस ऑफ ज्वेलरी गेटिंग हॉलमार्क ईच डे नाउ। 4 लाख पीस ज्वेलरी की रोज की हॉलमार्किंग हो रही है और BIS ये कह रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अगर कोई दिक्कत है, ज्वेलर को जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको हम सुनने के लिए, उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो फिर आप लोगों की आपत्ति क्यों है? क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम आपने बताया अभी, वो बिल्कुल जायज है, लेकिन जब भी कोई नई सिस्टम बनता है, नई चीज आती है, तो उसमें दिक्कत आती है। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ये तर्क बेबुनियाद है, वाकई प्रॉब्लम कहीं इससे ज्यादा है? पेठे जी। तो इसमें थोड़ा ग्राउंड रियलिटी का बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ये कहता है कि हमारे सिस्टम में इतना दिखता है कि एक हॉलमार्किंग सेंटर पे सिर्फ 100 पीस गए, सिर्फ 50 पीस गए, जबकि उनकी कैपेसिटी 500 है। तो ये जो सिस्टम में एंटर किया गया है उसका ही हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हॉलमार्किंग सेंटर का कैपेसिटी 500 है और नया सिस्टम स्लो होने से तो अगर 50-60 पीस या 100-150 पीस मार्किंग कर रहा है तो ओके जी, चलिए लगता है ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ज्ञानमल रखेचा जी, जो कि आप लोग डे टू डे बिजनेस में डील करते हैं कस्टमर के साथ, आप जरा आसान भाषा में हमें ये बताएं कि ये जो हॉलमार्किंग के नियम जब लागू हुए हैं जून से, 16 जून से, उससे पहले के कामकाज में और उसके बाद के कामकाज में क्या फर्क आया है? क्या आपके लिए कामकाज करना टफ हुआ है, या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन बाकी चीजें ठीक हो रही हैं? मतलब ग्राउंड पर आप कैसा फील कर रहे हैं कामकाज में? छोटे ज्वेलर के सामने क्या दिक्कत आ रही है? नमस्कार जी, नमस्कार मृत्युंजय जी। और ये सरकार द्वारा लगाई गई हॉलमार्किंग का मैं बड़े स्वागत करता हूं। और लेकिन ये 16 जून के बाद में जो हॉलमार्किंग लगाया है उसमें दिक्कत आ रही है और काफी बिजनेस में कमी आ गई है। स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। हॉलमार्किंग जल्दी से जल्दी नहीं हो रहे हैं, कस्टमर्स ऑर्डर जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 8 से 10 दिन लग रहे हैं पूरे इसमें करने में। हेलो। अच्छा, तो अब जैन साहब जरा आप बताएं। मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि मतलब HUID से ही दिक्कत है या हॉलमार्किंग से दिक्कत है आप लोगों को, कि आप लोग ये चाहते हैं कि हॉलमार्किंग के नियम टल जाएं, जिसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, डिटेल रखना पड़ता है? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है सर, साफ साफ जरा बताएं। हॉलमार्किंग से कोई दिक्कत नहीं। अब तो जो छोटे छोटे ज्वेलर्स थे वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। रामविलास पासवान जी ने एक कानून लाया था, तभी उस बात को 10 साल हो गए अंदाज मेरा, तो तब से लोगों ने हॉलमार्किंग में अपने आप को ढाल दिया है कि भाई हॉलमार्किंग करेंगे तो माल अच्छा बिकेगा, प्योरिटी जाएगी कस्टमर को और कस्टमर को बायबैक भी मिलेगा। और अब जो ये HUID आया है ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। इसमें भी अगर कुछ संशोधन करके सरकार कोशिश करती है और HUID को हटा देवे या HUID के कुछ ऐसे नॉर्म्स लावे, या तो कि भाई जो मैन्युफैक्चरर होवे वो करे। इसमें सिर्फ हमारा जो विरोध है ज्वेलर्स लोगों का, शोरूम वालों का, करीबन 4 लाख ज्वेलर्स है पूरे हिंदुस्तान में, उनका एक ही कहना है कि भाई क्यों कंज्यूमर पे ये लोड डाला जाए। कंज्यूमर, वापस मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं कि कंज्यूमर जो लाता है, महिलाएं आती है और अपनी सेविंग का पैसा लेकर आती है, तो वो सरकार को कहां से डिटेल देगी? और हमारे वो जो शेयर करना आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह, वो महिला हमेशा अपने पास रखती ही नहीं, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं। उनके पैसे सेव हो गए, बच गया, प्लान हो गया, चलो 50,000 रुपया हो गया, 10 ग्राम सोना ले लिया और चले गए। ये यूजुअली हमारे शोरूमों में प्रैक्टिस होती है। हाँ, जो बड़ा अमाउंट आता है वो तो ऐसे ही ऑलरेडी पैन कार्ड से ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, और बड़ा अमाउंट लोग प्लान करके आते हैं कि उनको ज्यादा। आपको दिक्कत है HUID से, इसमें अगर कुछ बदलाव कर दे तो आप लोगों को कोई आपत्ति होगी नहीं जी। तो अब जरा शिंदे जी आप बताएं, जो कि हॉलमार्किंग एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए कि HUID में क्या बदलाव हो सकता है? जो अभी एग्जिस्टिंग नियम है HUID के, जो डेटा डालना होता है, अभी जैसे पेठे जी कह रहे थे अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? आप जरा बताएं कि HUID के मौजूदा नियम में क्या बदलाव हो सकता है जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, ज्वेलर्स के लिए भी और BIS के लिए भी। आपका सुझाव क्या होगा इसके ऊपर?
शिंदे साहब। जी सर, इस मामले में ऐसा है सर कि हमारी पिछले सप्ताह मीटिंग हुई थी डीजी साहब के साथ, जिसमें इंडस्ट्री के काफी सारे एसोसिएशन के लोग थे, और उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि HUID किसी भी हालत में नहीं हटेगा। अब जहां तक ये गलतियों का सवाल है, तो ये गलतियां कम से कम हो, इसके लिए जितना भी पोर्टल पे काम करते समय मैनुअल इंटरफेरेंस है उसको कम करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सारे कामों को ऑटोमाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कहीं पर भी डाटा एंट्री करते समय कोई गलती ना हो। और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिनों में सारा सब कुछ ऑटोमाइजेशन हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन काफी हद तक राहत मिलेगी। जी सर। अच्छा, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। अब पेठे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अगर ये HUID का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है सर, तो आपकी बिरादरी से ही पूरा सपोर्ट आप लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि बहुत सारे ज्वेलरी संगठन हैं जो आपकी इस हड़ताल में शामिल नहीं थे। अभी एक बयान आया है इब्जा की तरफ से, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से, और उनका कहना है कि जो हड़ताल आप लोगों ने आज आयोजित की थी वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा पेठे जी? मृत्युंजय जी, इसमें मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये स्ट्राइक का कॉल GJC ने नहीं दिया था। ये बहुत सारी ऑल इंडिया के एसोसिएशन है, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था, वो टास्क फोर्स ने कॉल दिया था। दूसरा मेरा बात यह है कि इसमें स्ट्राइक सक्सेस या फेलियर वो देखना जरूरी नहीं है। ये ज्वेलर्स को उनकी जो पीड़ा है, उनको जो तकलीफ है, उसको व्यक्त करना था, इसके लिए ये स्ट्राइक हुई थी। और जो आपने कई संगठनों का नाम लिया है जो स्ट्राइक में सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने भी HUID का विरोध किया है। तो HUID अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जिसमें लोगों को तकलीफ आ रही है, इसलिए सबका HUID में विरोध है। क्योंकि इसका अगर कोई भी मिस्टेक आता है, जैसे मैंने कहा 1 करोड़ तो जाके 1.5 करोड़ HUID पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, या आपको भी लगता है कि जो मौजूदा स्वरूप है HUID का उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए तो आप लोग सहमत हो जाएंगे? आप क्या बदलाव चाहते हैं सर HUID में, ये जरा बता दें पेठे जी। हमने ये कहा है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जिसमें लीगल एक्सपर्ट भी होंगे, जो पूरे सारे जो प्रावधान है उसका स्टडी करेंगे, और लॉ में अगर बदलाव करने चाहिए या HUID में बदलाव करने चाहिए तो उसके लिए वो कमेटी, हाई लेवल लीगल कमेटी इंडिपेंडेंट, वो उसको देख लेंगे। ऐसा अगर कमेटी आ जाता है तो 4-8 दिन में भी इसका सोल्यूशन निकल सकता है कि इसमें क्या होना चाहिए। आखिरी सवाल रखेचा जी आपसे, ज्ञानमल रखेचा जी, मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर आपके पास अभी ज्वेलरी खरीदने आता है, और मान लीजिए मुझे HUID वाली ही ज्वेलरी खरीदनी है, तो मुझे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये जरा बता दें, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं कंज्यूमर, क्योंकि ये तो ज्वेलर और BIS के बीच की लड़ाई है, कंज्यूमर के लिए लड़ रहे हैं दोनों, तो कंज्यूमर के लिए जानना जरूरी है कि उनके लिए क्या बदला है। अगर मान लीजिए कोई HUID वाली ज्वेलरी खरीदने जा रहा है इस वक्त आपकी ज्वेलरी शोरूम पे, तो क्या प्रोसेस है उसका, जरा बताएं सर, संक्षेप में, टाइम कम है। रखेचा जी। सर ऐसा है कि हम लोग होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस में है, और हमारा बिजनेस होलसेल में है, तो हम लोग एंड कस्टमर को तो हम लोग माल नहीं बेचते हैं, हम होलसेल शोरूम्स में ही माल बेचते हैं। तो HUID का कंसेप्ट में थोड़ा ये आ जाता है, वो पूरा बिल बनाने में और उसमें प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, हेलो, अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है, बिल बनाने में वक्त लगता है, और उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर देनी होती है। बहुत शुक्रिया ज्ञानमल रखेजा जी आपका, आशीष पेठे जी आपका, कुमार जैन साहब आपका, और उदय शिंदे जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।